मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं? ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। कोई नानी के यहाँ घूम रहा है, कोई मामा के यहाँ घूम रहा है, कोई अपना दिल्ली घूम रहा है। अच्छी बात है। चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए, पर पढ़ते रहिए। पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार घूमना जरूरी है, इस प्रकार पढ़ाई जरूरी है। तो ये हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, देखते भी है, कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना। तो अभी तक हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब की मदद से। हेल्पिंग वर्ब मतलब कोई क्रिया की मदद से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है भैया? तो पहले हमने को पढ़ाया था अगर वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी प्रो हो, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और फिर अदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर हमने को पढ़ाया था कि यदि वर्ग में तीन हेल्पिंग वर्ब हो, तीन हेल्पिंग वर्ब हो या आपकी मॉडल वर्ब हो या कोई प्रयोग हो, तो क्या होगा आपका? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। कोई दिक्कत? अगला हमने को नियम पढ़ाया था, यदि हमें कोई भी प्रयोग दिया हो, कोई भी प्रयोग दिया हो, तो क्या हो जाएगा? यूज प्लस सब्जेक्ट, यूज प्लस सब्जेक्ट, प्लस आपका मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया? इस तरह का मतलब कोई भी प्रयोग हो, कोई भी कुछ हो, तो यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? अब आ जाइए, अगला हमने को पढ़ाया था, यदि क्या लगा हो, अगर मेन वर्ब में क्या लगा हो, मेन वर्ब प्लस क्या दिया हो, यस या यस, इस पोजीशन में हो, मतलब मुख्य क्रिया में ऐसा लगे, तो क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले आता था डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। डज पहले, सबसे पहले डज आएगा, फिर सब्जेक्ट में करता आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है? 6 नंबर के, अगर मेन वर्ब क्या लगा हो, फर्स्ट फॉर्म लगा हो, क्या लगा भैया? अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या आएगा बताइए? तो आपका आएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है? 7 नंबर देखिए, अगर आपको क्या लगा होता, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म लगा होता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने विस्तार से ना पढ़ा हो तो वो हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और ईश्वर से पता करते रहिए और मन से पढ़िए। ईश्वर आपके साथ में है, पर कब? कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। ठीक है? तो पढ़ते रहिए। तो क्या लिखा हो, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया का क्या दिया हो, सेकेंड फॉर्म दिया, तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले आपका आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट, धन अदर, धन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जहां पे यस और लगा तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस और यस हट जाता है, यस और यस हटा देंगे। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्लियर हो गया? ये हम लोग पढ़ चुके हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना क्वेश्चन वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड की मदद से। वैसे तो पेपर में अधिकतर ऐसे ही बनाने के लिए आते हैं, पर कभी कभी वो क्वेश्चन वर्ड दे देते हैं और उससे कह देते हैं इससे बनाइए आप। तो अब हम वो पढ़ेंगे जो हमने को बताया था। जो आपके इंट्रोडक्टिव वाक्य होते हैं वो दो भाग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले स्टार्ट, तो ये आपके पूरे हेल्पिंग वर्ब वाले थे या मॉडल वर्ब वाले। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमने को बताया था कौन होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाट माने क्या। क्लियर हो गया? देखो हम तो समझते हैं एक बार। जैसे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड नंबर एक आपका होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट, व्हाट माने होता है क्या, व्हाट माने क्या। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये काम करता है कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। जब वाट लगाएंगे तो कर्म को हटा देते हैं। ठीक है भैया, कर्म के रूप में। शुरू का मतलब जैसे कहते हैं आपका राम लाइक्स, राम लाइक्स फ्रूट्स। मतलब राम को क्या पसंद है, फल पसंद है। राम लाइक्स फ्रूट्स। तो जब हम बनाएंगे वाट से तो क्या बनेगा, आपका वाट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाट, फिर आएगा डज। वाट डज राम लाइक, वाट डज राम लाइक, वाट डज राम लाइक। ठीक है, राम क्या पसंद करता है। अगर ये तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, शुद्ध का क्या बनेगा, सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका हट जाएगा, और सब्जेक्ट भी आता है पर इसमें ऑब्जेक्ट हट जाएगा। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड इस तरह की आ रही है। तो व्हाट डज राम लाइक, तो क्या आंसर क्या होगा, राम लाइक्स फ्रूट्स। हो गया। अब देखिए रमेश रीड्स द बुक।
मतलब रमेश किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? बुक। तो जब इसका आप बनाएंगे वाट से, किससे बनाएंगे? वाट से। तो क्या होगा आपका? अगर ये चूंकि कर्म के रूप में ना, तो इसमें आपका बुक हट जाएगा, तो बन जाएगा आपका व्हाट डज रमेश रीड। ठीक है, व्हाट डज रमेश रीड, रमेश क्या पढ़ता है। ठीक है, व्हाट डज रमेश रीड, अरे कोई दिक्कत? तो जब भी आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, लोग क्या? तो डरने में नहीं है। वाट किसके रूप में आता है? कर्म के रूप में। कि अरे, तो जब भी आप वाट लगाएंगे तो कर्म को हटा देंगे। ठीक है, अरे अगला देखिए नंबर 2। तो वाट माने होता है क्या? ये आता है कर्म के रूप में। ठीक है, किसके रूप में आता है? कर्म के रूप में आता है। तो जो शब्द जिस रूप में यूज होता है उसके उस रूप को हटा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड आएगा। अगर अभी तक जो हमने वाक्य पढ़े थे ना, उन सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगाना आपको। जैसे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। अगर 2 हेल्पिंग वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड, बाकी पूरा वही। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो वाट माने क्या? कर्म के रूप में आता है। और देख लेते हैं, और बोल लेते हैं वाक्य। अगला क्या होता है? जैसे गीता प्लेज द मैच। गीता पे तो बोलो क्या बनेगा? आपको बन जाएगा वाट डज गीता प्ले। आपका क्या हो जाएगा? एस हट जाएगा, डज आ जाएगा। तो वाट डज गीता प्ले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाट कब आता है? क्या, या कर्म के रूप में। ठीक है, जहां कहीं भी वाट लिखा हो तो वहां मोस्टली कर्म के रूप में भी होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? वाट। क्या पढ़ा? वाट मतलब होता है क्या। अब नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं वाई। वाई माने होता है क्यों। इसका प्रयोग होता है कारण के लिए। कारण के लिए, कोई कारण हो। ठीक है, अगर कोई कारण दिया हो तो कारण को हटा देंगे, कारण ना दिया हो तो भी नहीं हटाएंगे, फिर सिर्फ वाई लगा देंगे। ठीक है, क्यों। जैसे he was weeping today। मतलब वह आज रो रहा था। इसमें कोई कारण दिया नहीं है, बस रो रहा था लिखा है कारण, कोई कारण रो, लेकिन कारण दिया नहीं। तो क्या बनेगा? तो वाई से पहले वाई वाज ही वीपिंग। वाई वाज ही वीपिंग टुडे। ठीक है, अगर लिखा होता he was weeping today,
for he was weeping today for some books. अब कारण क्या है, कुछ किताबों के लिए रो रहा था, तो बने तो उसका भी वही बनेगा, ये आपका फॉर सम बुक्स हट जाएगा, कारण हट जाएगा, तो क्या बनेगा, तो व्हाई वाज ही वीपिंग, तो व्हाई वाज ही वीपिंग टुडे, लास्ट में, और कारण क्या हो जाएगा, फॉर सम बुक्स। ओके, इस प्रकार आप करेंगे, जब भी कोई कारण हो तो वो वहां पे आपको कारण हटा देना है, कारण ना दिया हो तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वही नियम सब में, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और जो अन्य चीजें बचे वो हो गया। अगला देखते हैं, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, मतलब मोहन पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, कारण क्या है, पढ़ने के लिए, तो क्या तो बनेगा, कारण से क्या बनेगा, बन जाएगा वाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल, वाई इज मोहन गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, दिक्कत वही हो रही हो, तो यदि आप कारण नहीं, उसे कारण हटता है, अगर आप कारण नहीं भी हटा पाते तो भी, अगर ऐसे बढ़ते तो भी आपको नंबर दे देगा। ठीक है भाई, उसे कारण हटाना चाहिए। जो देखे थे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, उसी प्रकार एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे आपको देखा होगा पेरेंट्स, पेरेंट्स माने होता है माता पिता, तो कभी भी माता पिता के साथ फादर या मदर नहीं आता है। जैसे कजिन माने होता है चचेरा भाई बहन, तो कभी भी कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है। ठीक है, मतलब एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए चलते। तो वाई कब आएगा, कारण के लिए। नंबर 2 का हो गया वाई, क्यों, चलते हम लोग। नंबर 3 हु माने होता है कौन, इसका प्रयोग होता है कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। कहने मतलब ये हुआ, जब हम वाक्य हु से बनाएंगे तो कर्ता हटा देते हैं, जहां पे कर्ता होगा वहां पे हु लगा देंगे। ठीक है, तो दिक्कत, जब भी कभी हम हु से कोई क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो जहां पे कर्ता लिखा उसको हटा देंगे, कर्ता के रूप में। ठीक है, आइए दे टीच अस इंग्लिश, मतलब क्या हुआ, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यानी हमने को बताया था हु जो है वो दोनों है, हु एक वचन भी होता है, बहुवचन होता है। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते, क्या बनेगा, तो बन जाएगा, क्योंकि करता है ना, तो क्या बन जाएगा, हु टीच अस इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां पे जो हु है ये बहुवचन है,
प्लूरल है। प्लूरल रूम है, ठीक है। हु टीच अस इंग्लिश, अगला देखिए अथवा। रमेश हेल्प्स द पुअर, मतलब रमेश गरीबों की मदद करता है। क्या बना एक बार, इसको आप वाई से बना सकते हैं, पर अगर पेपर में अगर वाई तो वाई बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कहा जाए हु से बनाओ तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या रहेगा, तो बन जाएगा हु हेल्प्स द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हु बहुवचन था, यहाँ पे जो हु है वो आपका सिंगुलर है। मतलब एक वचन है, ओके। यहाँ बहुवचन, यहाँ पे सिंगुलर, को निकाला जाएगा। अलग लिखते हैं हम लोग, वी वर, इसको आप वाई से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी वर कमिंग, वी वर कमिंग फ्रॉम कानपुर। तो बन जाएगा, क्या बना आपका, हु वाज कमिंग, हु वर बहुत चला गया, तो हु वर कमिंग फ्रॉम कानपुर, ठीक है। इसको हम ऐसे देते हैं कि वाई वर वी कमिंग फ्रॉम कानपुर, या वेन वर वी कमिंग फ्रॉम कानपुर, ठीक है। तो सही, तो अकॉर्डिंग सेंटेंस जैसा वाक्य होगा आप बना सकते हैं। अगर पेपर में लिख के आए थे इससे बनाओ, तो फिर आपको उससे बनाना पड़ेगा। पेपर में सिर्फ लिख के ये आया हो कि आप क्वेश्चन वर्ड से बनाइए, तो आपको जो क्वेश्चन वर्ड सही बैठे अकॉर्डिंग सेंटेंस आप उससे बना सकते हैं। उसे मोस्टली वाई सब में आ जाता है, पर ध्यान दें अगर कारण दिया हो तो कारण हटाना पड़ेगा, और कारण ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो नहीं हटाना पड़ेगा। तो हु कब आता है, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जब भी आप कभी हु से अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और हु जो आपका है वो आपका दोनों है, एक वचन भी है और बहुवचन भी होता है। अकॉर्डिंग सेंटेंस कहीं कहीं पर इसका यूज एक वचन में होता है, कहीं कहीं पे होता है बहुवचन में। हमने को बताया यहाँ पे जो आपका हु था ये आपका बहुवचन में यूज हुआ है, क्योंकि लिखा है देवा ने वे, और यहाँ जो यूज हुआ वो हुआ है एक वचन में। तो आपने पहले पढ़ा व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, फिर हमने पढ़ा हु माने कौन। कौन, ठीक है। अगला देखो पढ़ाया था 4 नंबर, विच। विच माने होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। इसका प्रयोग भी कहीं होता है कर्म के लिए, कर्म के लिए या कर्म के रूप में। आपको जब हमने एक्टिव से बनाया तो बताए थे हमने, ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई शब्द कोई वाक्य विच से बनाते हैं उसमें जो कर्म होता है उसको हटा देंगे, ठीक है, तब कोई समझ बन जाएगा आपका। जैसे देखिए आई लाइक
इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश मोस्ट, मतलब मुझे अंग्रेजी में पसंद। आपको पता है अंग्रेजी है क्या, एक विषय ना, क्या लिखेंगे आप लोग, विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, विच सब्जेक्ट मतलब कौन सब्जेक्ट, फिर आएगा डू, ठीक है, डू यू, विच सब्जेक्ट डू यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैं पसंद करता ना, तो आप प्रेस करेंगे तो आप यू को लगाएंगे, है ना। तो विच सब्जेक्ट डू यू, डू यू या आई कर सकते हो, उसे यू लगेगा, ठीक है। तो विच सब्जेक्ट डू यू या आई लाइक मोस्ट, जब हमने आपको क्वेश्चन वर्ड पढ़ाए थे तब बताया था आपको, तो विच सब्जेक्ट डू यू या आई लाइक मोस्ट के, तो जब भी कभी इस तरह वार हो, मतलब वाक हो, तो आपको विच से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए विच कह देता है कि मोहन लाइक्स क्रिकेट, या मुकेश, मोहन लाइक्स फुटबॉल मोस्ट। आपको पता है फुटबॉल क्या है, एक कोई गेम है, तो ना तो क्या कहेंगे आप लोग, मोहन लिखा ना, तो एक जन तो बनेगा यहाँ पे विच गेम, मतलब कौन सा गेम, विच गेम डज मोहन लाइक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि वाई डज मोहन लाइक फुटबॉल मोस्ट, ठीक है, वो भी सही है। अधिकतर आप वाक वाई से बना सकते हैं, जब पेपर में कुछ लिख के ना आवे, क्वेश्चन बनाना है, तो आप जिससे उसे बना सकते हैं। बात ध्यान रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए हल्के, विच गेम डज मोर लाइक, तो विच कब आएगा, कौन सा होता है, ठीक है। तो नंबर 4 पर क्या हुआ, विच, कौन सा, कौन सी, इस तरह, ठीक है भैया। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो होता है हाउ, हाउ माने कैसे, इसका प्रयोग कब होता है, जब कोई गुण गुण के बारे में पूछा जाए कि आप कैसे हैं, क्या स्थिति, क्या आपकी गुण, अवगुण, गुण अवगुण, एक कैसे का भाव प्रकट हो, तो वहां पे आपका हाउ आएगा, ठीक है भैया। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, अगर लिख के आ जाएगा, आप बनाइए हाउ से, तो क्या बनाएंगे आपका, अब यहाँ पे चूंकि गुड़ है, तो यहाँ पे गुड़ हट जाएगा, है ना भैया, क्योंकि हाउ गुड़ के लिए आया ना, तो गुड़ हट, क्या बनेगा, तो हाउ इज राम, हाउ इज राम अ बॉय, हाउ इज राम अ बॉय, राम
एक कैसा लड़का है, तो उत्तर हो जाएगा राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, या बैड बॉय, इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि वो भी सही है। अथवा वाई इज राम, वाई इज राम आ गुड बॉय। ठीक है, इसमें कारण दिया, कारण नहीं हटाएंगे। यहां बना दीजिए वेन से, वेन इज राम आ गुड बॉय। लेकिन जब आप हाउ से बनाएंगे तो गुड हट जाएगा। ठीक है, बाकी हम किसे बनाएंगे, राम एक अच्छा लड़का कब था, कब है, इस तरह का। अरे तो जब पेपर में लिख के आवे कि इससे बनाइए तो आप उससे बनाएंगे, और ना लिख के आए तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस उसका अर्थ जो है वो होना चाहिए पूरा। आगे देखिए, तो पार्ट नंबर क्या हुआ, हाउ, कैसे। तो अब जो आपके बच्चे हैं, तो आज के इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और जो बच्चे हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे हैं आपके शेष जो बच्चे हैं, जैसे आपका हो गया हुज, किसका, किसकी, किसके। संबंध के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे, इतना आज आपका हो गया है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे ये आपका संबंध के लिए आता है, इसके लिए तो संबंध के लिए आता है। जब कोई संबंध बताया, ठीक है भैया। अगला आपका होता है whom, whom माने होता है किसको। ये आपका आता है कर्म के लिए, कर्म के रूप के लिए। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किसके लिए। अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है। यदि आपको हमने बताया था कि कई अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जब आपको शब्द का अच्छा ज्ञान होगा, कौन सा शब्द किसके लिए यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, तब आपको अंग्रेजी अच्छी आएगी। आप कमजोर नहीं हैं, बस आप लगे रहिए और हर चीज को समझिए ध्यान से, है ना। जिस प्रकार एक इंजीनियर एक गाड़ी को बना सकता है, उसी प्रकार हम लोग भी शब्दों के माध्यम से अच्छी किताब, अच्छे विचार लिख सकते हैं। तो हमें शब्दों ज्ञान जरूरी है, कौन सा शब्द कहाँ यूज हो। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द के कई रूप होते हैं, कहीं कहीं वो सक्रिया बन जाता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कभी कभी अन्य रूपों में यूज होता है। तो हमें समझना है किस वर्ड का कहाँ प्रयोग हुआ है, किस स्थिति में प्रयोग हुआ है। तो होम किस आप आएगा, अगला को बताया था। इसे आपका होता है हाउ मैनी, हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने। संख्या, कोई संख्या हो, ठीक है। तो अगर किसी वाक्य में संख्या दी हो, तो जब हम बनाएंगे हाउ मेनी थे, तो वो संख्या हटा देते हैं। ठीक है, अगला आपका होता है हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। ये आपके लिए आता है मात्रा के लिए, मात्रा के लिए कोई मात्रा हो। तो जब हम
हाउ मच लगाएंगे तो वो मात्रा हटा देंगे, ठीक है। इस तरह का प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, हु माने कौन, विच माने कौन सा, हाउ माने कैसे, ठीक है भैया। और होता है आपका, जैसे आपका होता है व्हेन, व्हेन व्हेन कब आता है, कब, मतलब समय के लिए। जब कभी भी, अभी जब आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर वाले जो बच्चे हैं, जब हम आपको पढ़ाएंगे सिंथेसिस, जोड़ना, तो वहां सभी यूज होंगे इनका, ठीक है भाई। तो वेन माने कब, समय के लिए। तो जब समय दिया हो कहीं पर और जब हम उसका वेन से बनाएंगे तो वो समय हटा देंगे, ठीक है। ओके, अगला देखिए, वेयर, कब होता बताइए, कहाँ, मतलब स्थान के लिए। कोई जगह हो तो वहां पे वेयर आता, ठीक है भैया। तो वहां पे तो ये जो आपके बच्चे हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे, लगातार पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि क्वेश्चन वर्ड से बनाना, ठीक है भैया। तो देखिए हम लोग, आपको इसके पहले हमने वो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब की सहायता से असर्टिव से इंट्रोटिव सेंटेंस बनाना। आज हमने पढ़ा कि आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे आपको हमने बताया व्हाट, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, हु माने कौन, विच माने कौन सा, हाउ माने कैसे, हुज माने किसका, किसकी, किसके, मतलब संबंध के लिए, संबंध के लिए, संबंध के लिए। जब किसी का किसी संबंध, जैसे किसकी गाय तो हुज काऊ, किसका पेन, हुज पेन, ठीक है। किसका भाई, हुज ब्रदर, तो वहां पे आपका हुज आएगा। फिर हुम, किसको, कर्म के रूप में। फिर आपका हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितनी, कोई संख्या हो, जैसे कि दिया जाए हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो आई हैव 4 ब्रदर्स, संख्या दी है। हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू, तो आई हैव नो सिस्टर। आपको हमने क्वेश्चन में पढ़ाया था, जब आपको हमने कन्वर्ट्स में पढ़ाए थे, उसमें सब लिखे हैं, हमारे पोस्ट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। हर चीज़ आपको पोस्ट में एडवांस में मिल जाती है, वीडियो को बाद में मिलती है, शॉर्ट वीडियो और पोस्ट आपको पहले उपलब्ध हो जाते हैं, आप उससे देखकर पढ़ सकते हो। आपके लिए 3 विकल्प है। सबसे पहले आपको हम पोस्ट में मीटर भेजते हैं, आप पोस्ट से पढ़ सकते हैं। फिर उसी पोस्ट का हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आप शॉर्ट वीडियो पढ़ सकते हैं। और फिर उसी का हम लोग बनाते हैं वीडियो, अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक चीज़ आप 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए टाइम बर्बाद करते हैं, तो आप भी पढ़िए, तभी विकास होगा। और हम कम से कम 5 लोगों को जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हम जो भी कोई वीडियो डालें या पोस्ट डालें या शॉर्ट वीडियो डालें तो आपको उपलब्ध हो जाए, आप पढ़ सके, कुछ उसका लाभ लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, समाज सेवा है। आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति, हर छात्र पढ़े लिखे, कोई भी अनपढ़ ना रहे, क्योंकि देश का विकास का एक ही मुद्दा है, अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई। जब आप अच्छे पढ़ेंगे, पढ़ाई मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि ये है कि गलत क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और सही क्या है। यदि आप गलत रास्ता चलेंगे तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप चाहे कितनी स्पीड से ले। पर अगर आप सही रास्ते पे हैं, वो रास्ता जो आपको गंतव्य स्थान पर ले जाता है, तो आप भले स्लो चलें,
पर कभी न कभी आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपका रास्ता सही है। और रास्ता गलत है तो आप कुछ भी कर लें, आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही रास्ता अपनाइए, खुद पढ़िए, अपने भाइयों को, अपने बहनों को पढ़ाइए और आगे बढ़िए। देखिए, तो हाउ मच कब होता है, जहां तक कितना कितनी कोई मात्रा के लिए होता है, वेन समय के लिए होता है, और वेयर आपके लिए कोई स्थान के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई स्थान दिया होगा तो जब हम वेयर से बनाएंगे तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए, और इसका सूत्र होता है कि होता है, अब उधर के सूत्र क्या होता है इसका, सबसे पहले क्या आपका आएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। जब भी बनाएंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो। फिर क्या आएगा आपका, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब HP। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और फिर अगर 3 हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर एक ही है तो पहले आ जाएगी, फिर 2 ये नहीं आएंगे। अगर 3 है, मतलब अगर 2 है तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, और ये फिर नहीं आएगी। ये उनके लिए जब 3 हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, प्लस मेन वर्ब। और मेन वर्ब का अकॉर्डिंग से 5 फॉर्म जो लगे हों, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस या ईएस वाला फॉर्म। वैसे तो इसमें यस और ईएस वाला फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि ये वक्त क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, और ना ही सेकेंड फॉर्म आएगा, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक होता है, हाँ, अगर हम हु से बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग सेंटेंस भी हो तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। जब 3 हो तब ध्यान, अगर 2 ही हो तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये नहीं आएगी। अगर एक ही हो तो पहले आ जाएगी, फिर ये 2 नहीं आएंगे। ठीक हो गया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, फिर अदर जो शेष बचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है, इसके अनुसार आप रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से ना बनाना होता हमें तो फिर ये रूप बनता है हेल्पिंग वर्ड से। ठीक है, तो ये आपके 2 इंट्रोड्यूस सेंटेंस हो गए, एक हेल्पिंग वर्ड या मॉडल वर्ब से, और एक आपके क्वेश्चन वर्ड से। तो जो बचे हुए रूल्स हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे, डर जो नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। आप किसी से कमजोर नहीं है, किसी मायने में लोग कुछ भी कहें आपके बारे में, आप पढ़ नहीं पाते ये तो, लेकिन आप अपनी आत्मा को कहिए कि हम ईश्वर का अंश हैं, हमारे अंदर भी वो पावर रखा हुआ है कि हम भी कुछ प्राप्त करते हैं। इतिहास गवाह है कि काफी लोग ऐसे हुए थे जिनको अध्यापकों ने, उनके माता पिता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि ये भी कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तो उसने वो किया जो दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी। तो डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, बस अपना मार्ग जो है कभी उसे विचलित ना हुई। कहते नहीं, हार के यदि आप हार मान ली तो समझ लो आप हार गए, और जीत मान ली तो आप जीत गए, है ना। तो कभी भी हार मत मानिए, हमेशा जीत मानिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, हमेशा आनंदित रहें और यूं ही प्रसन्नचित रहें। खुद पढ़ें, खुद शिक्षित हों और लोगों को शिक्षित करें। गलत कार्य ना करें, ना करने दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।